नमस्कार। इस चैनल के द्वारा हम वर्ल्ड मैप को पढ़ रहे हैं। इस चैनल से जुड़े हुए शिक्षकों से एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इन वीडियोस को उन लोगों तक शेयर कर दिया करिए किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जो पढ़ाई से संबंधित है। ऐसे लोगों तक वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। आप इतनी मदद मेरी करें अगर तो बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी प्रयास किया जा रहा है और वर्ल्ड मैप को कंप्लीट कराने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इसके पहले की मेरी वीडियोस को देखे हैं तो आपको बता दें कि साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों का अध्ययन हमने किया है। आज हम एशिया के एक प्रमुख देश रूस के आसपास का अध्ययन करने वाले हैं। तो आपसे यही है, उम्मीद कि आप थोड़ी वीडियो को शेयर करेंगे और इसका टारगेट भी कम से कम 1000 लोगों तक इन वीडियोज़ को आप पहुँचाएँ, ताकि जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो पहुँचे और वे लाभान्वित हो। और इस चैनल में जो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो क्वालिटी मटेरियल्स है। आजकल तो लोग नाच गाने को वायरल कर देते हैं, तो ये तो फिर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये रूस है, जो कि एशिया का भाग है। आप इस बात का ध्यान दें कि एशिया के महाद्वीप के उत्तर में अगर आपको जो महासागर जो एक बड़ी जलराशि दिखाई देती है वो आर्कटिक महासागर है। इसके पूर्व में आपको जो दिखाई देती है वो प्रशांत महासागर है। और इसके दक्षिण की ओर अगर आप जाएं तो जैसे कि यहाँ पर आपको चाइना दिख रहा है और नीचे ओर अगर आपको दिखाई अपना प्यारा भारत दिख रहा है और नीचे की ओर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का क्षेत्र दिखाई देता है। हमने आपको बताया है कि महासागर एक खुला समुद्र होता है और किसी देश की प्रादेशिक सीमा के आधार पर अगर कोई नाम दिया जाता है तो वो सागर होता है। जैसे हिंद महासागर के आधार एक बड़ा महासागर है, लेकिन अगर भारत के आप महाराष्ट्र के आसपास के तट को देखें या केरला को देखें, कर्नाटका के तट को देखें, तो वो वहाँ पर आप उसे एक प्रादेशिक नाम अरब सागर कहते हैं। अरब सागर असल में हिंद महासागर का ही भाग है। जिस प्रकार से यह आप कह सकते हैं इसका भाग है। तो अभी आप जो अध्ययन कर रहे हैं इसमें आपने एशिया के एक प्रमुख देश रूस को देखा और रूस के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है यानी कि उत्तर में आपको आर्कटिक महासागर दिखाई दे रहा है, एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर दिखाई दे रहा है और एशिया महाद्वीप के जो नीचे की ओर आप जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो फिर आपको इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर मिल जाएगा अध्ययन के लिए। तो चलिए हम शुरुआत करें। पहले मैं बता दूं कि ये आपको जो देश बनाया गया है ये रूस बनाया गया है। नीचे आपको चाइना दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना है, ये मंगोलिया है, कैपिटल उलान बटार है, और ये आपको कजाकिस्तान दिखाई दे रहा है, इसकी कैपिटल अस्ताना है। आप चाइना की कैपिटल जानते हैं, बीजिंग है। इसके पहले की वीडियो में हमने अध्ययन किया है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जापान है। चलिए हम इसको शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये कारा सागर है। परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आता है? परीक्षाओं में एक दो प्रश्न ये आता है कि कौन सा सागर किसका भाग है। जैसे कारा सागर किसका भाग है, तो ये आर्कटिक महासागर का भाग है। जैसे बंगाल की खाड़ी किसका भाग है, तो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है। तो इनको आपको पहले तो ये याद रखना है कि इनकी लोकेशन कहाँ है। तो रूस के उत्तर में है कारा सागर, रूस के उत्तर में है लेप्टिव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर और ये चुक्सी सागर। ये रूस का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है इसको साइबेरिया कहते हैं और इसके पूर्व में है, इसीलिए इसका नाम पूर्वी साइबेरियन सागर है। तो आप रूस के उत्तर में स्थित चार प्रमुख सागर को जो देख रहे हैं, जैसे कारा सागर, लेप्टिव सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर और चुक्सी सागर, इन चारों सागर की लोकेशन आपने देखा कि रसिया के नॉर्थ में, और ये किसका भाग है, तो आर्कटिक महासागर का भाग है। अब आप इसको इतना याद रखेंगे। अब आप नीचे की ओर आएंगे तो नीचे आपको प्रशांत महासागर दिखेगा। तो अब आप इसको भी जान लें कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर का जल कहीं एक ऐसी जगह होगी जहाँ से दोनों जल मिलते होंगे, उसे फ्रेंड स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट। तो बन गया एक प्रश्न कि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर का जल जिस स्ट्रेट से मिलता है, क्या आप उसका नाम जानते हैं? हाँ, अब आप जानेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेरिंग स्ट्रेट है। यहाँ पर बेरिंग सागर भी है। बेरिंग सागर किसका भाग है, तो अब आप नीचे आ रहे हैं तो ये प्रशांत का भाग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको भूमि की जो एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है ये रूस का क्षेत्र है और इसके बाद फिर यहाँ पर जो जल की राशि आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि आर्कटिक से आकर इधर प्रशांत में मिल रही है, इसी को हम स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट जल की एक राशि होती है जो दो भूमि खंडों को अलग करती है। तो प्रश्न तो बन ही गया, एग्जामिनर ने पूछ ही दिया कि बताइए
सेपरेट किसको कर रही है? ये जो आप बेरिंग स्ट्रेट पढ़ रहे हैं किसे अलग करती है? तो फिर आप बताएं कि रूस को अलग करती है किससे? अलास्का से। अलास्का किसका भाग है? नॉर्थ अमेरिका। आगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो नॉर्थ अमेरिका का भाग है। नॉर्थ अमेरिका को रसिया से अलग करती है, या नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करती है, या अलास्का को रूस से अलग करती है, या अमेरिका को, क्योंकि अलास्का चूँकि संयुक्त यूएसए का पार्ट है, तो यूएसए को अलग करती है रसिया से। कौन? बेरिंग स्ट्रेट। स्ट्रेट का काम ही है दो भूमिखंडों के बीच में पड़ती है, समुद्र के दो क्षेत्रों को जोड़ती है। जैसे आपसे प्रश्न पूछ दिया गया भारत के परिप्रेक्ष्य में, बताइए पाक स्ट्रेट किसे अलग करता है और किसे जोड़ता है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है और जोड़ता है बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से। तो ये आप स्ट्रेट आपने समझ लिया, यानी आपने शुरू किया आर्कटिक से, आपने शुरू किया आर्कटिक महासागर से। आर्कटिक महासागर के कुछ प्रमुख सागर हैं, कारा सागर है, लेप्टिव सागर है, पूर्वी साइबेरियन सागर है, फिर चुक्सी सागर है, और उसके बाद आपको अलास्का दिखाई देता है यूएसए का, यहाँ देखिए, और उसके बाद इधर रसिया। यहाँ से आप इस रास्ते से जो आ रहे हैं उस रास्ते का नाम याद रख लीजिए बेरिंग, बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट आपने याद कर लिया, और नीचे आए तो बेरिंग सागर में उतर आए। और बेरिंग सागर किसका भाग है? प्रशांत महासागर का भाग है। ये आपको दिखाई दे रहा है प्रशांत महासागर। अब धीरे धीरे आप नीचे की ओर आइए और आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये पेनिनसुला, ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? स्थल का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो, जैसे ये यहाँ पर सिर्फ इतनी भूमि इधर है जिससे कनेक्ट है, बाकी ये सभी आप देख रहे हैं तीनों ओर से लगभग ये घिरा हुआ है जल से, समुद्र के अंदर घुसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका नाम है कामचाटका। तो प्रश्न तो एक बन ही गया, एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, बताओ कामचाटका पेनिनसुला किस देश से संबंधित? तो आप बताएं उसको कि वो रूस से संबंधित है। ठीक, उसके बाद हम नीचे आएंगे तो आपको कुछ द्वीप के रूप में दिखाई देंगे। तो ये क्यूरिल द्वीप है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे द्वीपों का समूह है, और ये इनको नाम क्या है? तो क्यूरिल द्वीप समूह है। और ये नीचे और आप आगे आएंगे तो ये जो आपको फ्रेंड दिखाई दे रहा है ये जापान के चार मेजर आइलैंड्स हैं। आपसे परीक्षा में पूछा सकता है इनका क्रम। तो इसका होकाइडो है, ये होन्शु है, शिकोकू है और ये क्यूशु है। इनको आप ध्यान दें, ये जापान के 4 प्रमुख आइलैंड हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो अब आपको क्यूरिल द्वीप क्यों बता रहा हूँ? क्यूरिल द्वीप को लेकर रूस और जापान में मैटर थोड़ा गंभीर हो जाता है। हालांकि अधिकार रसिया का है, लेकिन विवाद दोनों के बीच में है। अब ये दो पड़ोसी हैं, बीच में कुछ है तो उनके लिए झगड़ा करेंगे। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ, अगर पढ़ रहे हो वर्ल्ड मैप तो इतना ही बता दो कि क्यूरिल द्वीप का संबंध किन दो देशों से है, या इन दोनों के बीच किन दो देशों के बीच क्यूरिल द्वीप को लेकर विवाद चल रहा है। तो आप स्पष्ट बताएं कि रूस और जापान के बीच, और जापान और रूस के बीच। ठीक है, अब जापान में मैंने आपको बताया 4 मेजर आइलैंड है जो कि आपको याद रखने और हैं और भी, लेकिन आप होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु याद कर लीजिए, कम से कम 4 बार रट लीजिए। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। प्रमुख जो जगह हैं वो होन्शु पर हैं। और दूसरी बात यह है कि इनका उत्तर से दक्षिण क्रम भी आपको याद रखिए। जिस क्रम में मैं बोल रहा हूँ ये होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये उत्तर से दक्षिण क्रम भी है जापान का। लेकिन अब हम आते हैं वापस अपने इस रास्ते को छोड़कर इस वाले रास्ते से आते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ओखोटस्क सागर दिखाई दे रहा है। कौन सा सागर है? ओखोटस्क सागर है। और उसके बाद नीचे और आप आ रहेंगे तो ये आपको इस समुद्र के अंदर कुछ इस तरह से द्वीपीय स्थिति दिखाई दे रही है। द्वीप किसे कहते हैं? स्थल का भाग जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। तो ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ, नाम है इसका सखलिन। तो ये सखलिन आइलैंड से क्या है? सखलिन आइलैंड से। ठीक है, तो सखलिन आइलैंड भी याद रखिएगा किसका है? तो रूस का है। किसका? रूस का। और दूसरा बात ये है कि ये भी तो अलग है इस मुख्य भूमि से, तो मुख्य भूमि से अलग है तो इसका नाम भी तो कुछ होगा। हाँ, टार्टर स्टेट है। ये भी अभी मैंने आपको बताया कि जल की वह राशि जो दो भूमिखंडों को अलग करती है वो स्टेट होती है। तो ये आपका टार्टर स्टेट है। आपसे पूछा जा सकता है कि टार्टर स्टेट किन दो क्षेत्रों के बीच में है? तो ये तो रूस के ही क्षेत्र हैं, लेकिन ये सखलिन है और ये मेन लैंड आपका है जो रसिया का। तो ये भी याद रखिएगा। अब हम और नीचे की ओर आते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये जापान के नाम पर जापान सागर है, और ये इन देशों के पूर्व में है, इसलिए इसको पूर्वी सागर भी कह सकते हैं। तो जापान सागर और पूर्वी सागर एक ही सागर के दो नाम हैं। अच्छा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है उत्तर कोरिया दिखाई दे रहा है, प्योंगयांग कैपिटल, और ये साउथ कोरिया है, कैपिटल सियोल है।
इन दोनों को भी आप याद रखिएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हालांकि हमने पूर्व एशिया में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके बारे में इतना ही जानेंगे कि है क्या उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। अगर आपने इसके पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर आप देखें। उत्तर कोरिया और ये दक्षिण कोरिया है। उसके बाद ये चीज़ आप नीचे और आ रहे हैं तो ये पीला सागर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, पीला सागर। अच्छा, ये एक चीज़ और यहाँ मैं बताना भूल गया, सखलिन है, ये आइलैंड रसिया का है और ये होक्काइडो जो है जापान का है। तो इन दोनों के बीच में भी ये आपको पतली राशि जल की दिखाई दे रही है, तो इसको हम सोया स्टेट कहते हैं। सोया स्टेट, मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्टेट क्या है, जो 2 भूमिखंडों को अलग करता है। तो यहाँ भी एक भूमिखंड है, यहाँ भी एक भूमि का खंड है, और इसको अलग कर रहा है कौन, इसका नाम है सोया स्टेट। तो आपसे परीक्षा में पूछा ही हमने, बताओ कि रूस और जापान के बीच कौन सा स्टेट है, तो बताओ फिर सोया स्टेट, आसानी से आप बता लेंगे। तो ये सोया स्टेट याद रखिएगा, ये सोया हुआ है, ठीक है। हाँ, वापस आते हैं अपने जापान सागर के बाद ये पीला सागर पर। तो पीला सागर पीला नाम इसलिए क्योंकि यहाँ की रेत जो है ये उड़ के यहाँ पर चली जाती है, तो इसका प्रभाव यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाई देता है ज़्यादा, और इस वजह से यहाँ पीला कुछ हो जाने के कारण कलर इसका नाम है पीला सागर पड़ जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अब पीला सागर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये दक्षिण कोरिया है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जापान है। तो दक्षिण कोरिया और जापान के बीच में जो ये आपको दिखाई देता है जल की राशि, ये आपका सुशीमा स्टेट है, या इसको कोरियन स्टेट भी कहा जाता है। कोरिया की जगह पे कोरियन स्टेट कहा जाता है। तो कोरियन स्टेट याद रखिए, या फिर आप इसको सुशीमा स्टेट के रूप में जान सकते हैं। जब स्टेट है तो 2 लोगों को अलग करेगा, कोरिया को अलग कर रहा है, साउथ कोरिया को जापान से अलग कर रहा है। जोड़ किसे रहा है, जापान सागर को पीला सागर से जोड़ रहा है। आपसे ये पूछा सकता है कि बताओ, अभी सर ने सोया स्टेट पढ़ाया, तो सोया स्टेट किसे जोड़ रहा है, तो जापान सागर को ओखोटस सागर से जोड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए टार्टर स्टेट किससे जोड़ रहा है, तो ओखोटस सागर को जापान सागर से जोड़ रहा है। अब जापान सागर से पीला सागर में जाना है तो आपको फिर ये आपको कोरियन स्टेट से जाना पड़ेगा, या सुशीमा स्टेट भी इसी को कहते हैं। तो ये स्टेट है, समझ गए आप मेरी बात। मैंने आपको 3 से 4 स्टेट बताए। पहला बेरिंग स्टेट, ठीक है। आप बेरिंग स्टेट के बारे में आपने जाना कि ये अलग करता है किसको, यूएसए को अलग करता है यहाँ पर रसिया से, या अलास्का को अलग करता है रसिया से, ठीक है। और यहाँ फिर किसको जोड़ता है, तो जोड़ता है चुक्सी सागर को बेरिंग सागर से, या पूर्वी साइबेरियन सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, या आप आर्कटिक को प्रशांत से जोड़ता है। उसके बाद दूसरा आपने यहाँ पर पढ़ा टार्टर स्टेट, ये किसको जोड़ता है, ओखोटस को जोड़ता है, किससे जोड़ता है, जापान से जोड़ता है। अलग किसे करता है, रसिया के दोनों मेनलैंड को और सखलिन आइलैंड को अलग करता है। तीसरा आपने सोया स्टेट पढ़ा, सोया स्टेट किसको अलग करता है, सखलिन आइलैंड यानी रसिया को जापान से अलग करता है। जोड़ता किसको है, ओखोटस सागर को जापान सागर से जोड़ता है। अब नीचे और आगे आप आ रहे हैं, सुशीमा स्टेट है। सुशीमा स्टेट किसको जोड़ता है, पीला सागर को जोड़ता है किससे, जापान सागर से, ठीक है। तो ये स्टेट आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और नीचे आएंगे तो आपको देश ताइवान मिलेगा, इसके पहले हमने पढ़ा था। वैसे आप जान लीजिए कि ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था, और उसी फार्मोसा का नाम पे फार्मोसा स्टेट है। तो परीक्षा में अगर ये पूछा गया कि फार्मोसा स्टेट किन 2 देशों के बीच है, तो आप इतना बस बता दें कि ताइवान और चाइना के बीच में है। इतना आपको याद रखना है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये जो आज चीज़ें आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताएं। हमने एशिया का अध्ययन इन क्षेत्रों में किया है। आगे हम अगली वीडियो में फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ आएंगे। इस वीडियो को शेयर करिए, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।